हेलो एवरीवन। सो अब यहाँ पर हम आगे नेक्स्ट रेशियो स्टार्ट करवा रहे हैं, यानी कि हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशियो, जो ये हमारा थर्ड रेशियो है। प्रोप्राइटरी रेशियो, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट डेब्ट इक्विटी रेशियो हो चुका है, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट रेशियो आता है प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इससे नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो अभी हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशियो, देखो प्रोप्राइटर इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स इंटू 100, इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स इंटू 100। तो इसके फॉर्मूले को हम लर्न कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैंने छोटा सा एक बेसिकली डिफाइन किया है कि बैलेंस शीट में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ और ये असेट्स है, तो यहाँ होती है इक्विटी। नेक्स्ट क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज, यहाँ करंट लायबिलिटी, फिर इसका टोटल, ठीक है ना। और असेट साइड नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स, और यहाँ पर इन दोनों का टोटल। तो ये होती है टोटल असेट्स, ठीक है। तो अब देखिए प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर होता है बिजनेस का ओनर, बिजनेस का स्वामी। तो बिजनेस के स्वामी के लिए हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता है, या हम कह सकते हैं जो उसके लिए कैपिटल है, बेनिफिशियल है। तो लायबिलिटी है नहीं, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल और एक टोटल असेट्स, तो ये दोनों उसके लिए बेनिफिशियल होती है। तो इसका फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर के लिए ऊपर इक्विटी लीजिए, डिवाइड में टोटल असेट्स लीजिए, तो फॉर्मूला हो गया इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स इनटू 100। ये फॉर्मूला जो है इसका आंसर हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में आएगा। ओके, अब इक्विटी में क्या क्या शामिल होता है आपको पता ही है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। टोटल असेट्स में नॉन करंट असेट्स, टोटल असेट्स, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अभी 38, क्वेश्चन नंबर 38। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, ठीक है। अगर इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन तीनों को ऐड करने पे हमारे पास आ जाएगी इक्विटी। क्या आ जाएगा? इक्विटी। तो इक्विटी के लिए मैं लिखूंगा शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, ठीक है, गॉट इट। तो यहां पर ये तीनों चीज हमारे पास है। एक तो हमारे पास है शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। तो शेयर कैपिटल की वैल्यू क्वेश्चन में है 3,20,000, 3,20,000। जनरल रिजर्व की वैल्यू है 1 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए। एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस आपके पास है 48,000। अगर इनको ऐड करते हो 3 और 1 4 लाख, तो हो जाएगा आपका 48, 20, 68, 4,68,000 रुपए टोटल हमारे पास इक्विटी। एंड टोटल असेट्स के लिए हम क्या करेंगे? टोटल असेट्स के लिए अच्छा, इसमें एक नहीं 3 रेशियो पूछे हुए हैं। नंबर 1 डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो उसके लिए डेब्ट निकालना और इक्विटी। तो इक्विटी तो निकल चुका है, डेब्ट तो निकालो। डेब्ट के लिए हम लिखेंगे 9% डिबेंचर, क्वेश्चन में ही गिवन है, प्लस करंट लायबिलिटी नहीं, बस एक ही हमारे पास डेब्ट के अंदर दिया हुआ है जो कि है 9% डिबेंचर, और उसकी अमाउंट है ₹1,20,000। तो आपके पास डेब्ट भी है, इक्विटी है, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो तो निकल जाएगा। नेक्स्ट पूछा है टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो टोटल असेट्स के लिए यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है। तो टोटल असेट्स मैंने बताया था एक बार पहले भी आया था, उसका दूसरा फॉर्मूला, अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स गिवन नहीं है और टोटल असेट्स नहीं निकाल सकते, तो लेफ्ट हैंड साइड का यूज करो, क्योंकि इन सब का टोटल करेंगे तो दोनों का टोटल इक्वल होता है हमेशा। तो इधर आप इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, इन तीनों को ऐड कर दो, तो आपका जो टोटल आएगा वो ही टोटल असेट्स मानी जाएगी। गॉट इट। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं सबसे पहले इक्विटी को। इक्विटी के अंदर क्या क्या था, शेयर कैपिटल
प्लस में जर्नल रिजर्व, मैं जीआर शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्लस में प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, प्लस में हमारे पास है 9% डिवेंचर जो कि नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है, और प्लस में करंट लायबिलिटीज। ओके, तो यहाँ पर अगर इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो आपकी टोटल असेट्स आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है शेयर कैपिटल की वैल्यू 3,20,000, जर्नल रिजर्व 1,00,000, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 48,000, डिबेंचर की वैल्यू 1,20,000, इनकी 1,20,000, प्लस करंट लायबिलिटी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3,04,000 रुपए। और यहाँ का जो टोटल आएगा वो आएगा 3 और 1 4, 4 लाख और 1 5 लाख। ठीक है, 5 और 3 8 लाख, तो 20 और 4 24, 24 और 48 कितने होते हैं हमारे पास 72, 72 और 20 92, तो हमारे पास 8,92,000 रुपए। ठीक है, नाउ हमें फर्स्ट फाइंड करना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी इजी है, डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ओके, तो डेब्ट की वैल्यू हमारे पास है ये 1,20,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी, इक्विटी की वैल्यू है आपके पास 4,68,000 यानी कि 4,68,000। इसका सोल आंसर अभी निकालेंगे। सेकंड हमसे पूछा हुआ है टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो बड़ा ही आसान है, क्या होता है, टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट। ओके, सो टोटल असेट्स, बहुत ही आसान फॉर्मूले हैं। डेब्ट इक्विटी है तो डेब्ट लिखो अपॉन इक्विटी, टोटल असेट्स टू डेब्ट है तो टोटल असेट्स लिखो नीचे डेब्ट। ठीक है, बहुत आसान फॉर्मूले है। तो टोटल असेट्स की वैल्यू है 8,92,000 रुपए, 8,92,000 डिवाइडेड बाय डेब्ट, वैल्यू ऑफ डेब्ट इज रुपीज 1,20,000, 1,20,000। इसको भी सोल्व कर लेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड करना है प्रोप्राइटरी रेशियो। और प्रोप्राइटरी रेशियो हमारे पास फॉर्मूला मैंने बताया, ओनर के पास इक्विटी और टोटल असेट्स होती है, तो इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स इनटू 100। इसका आंसर हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में आता है। इक्विटी की वैल्यू आपके पास है 4,68,000, टोटल असेट्स की जो वैल्यू है वो आपके पास है 8,92,000 इंटू 100। गुड इट, तो इसका आंसर तीनों का आएगा, फर्स्ट है 1,20,000 डिवाइडेड बाय 468,000, 0.2564, इसको अप्रोक्स लिख सकते हो 0.26/1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 892 डिवाइडेड बाई 1,20,000, इसका आ रहा है 7.43/1। एंड नेक्स्ट हमारे पास है 468,000 डिवाइडेड बाई 892,000, और जो आएगा इंटू 100, तो इसका आएगा 52.46% आंसर। गॉट इट, तो ये हमारे पास आंसर आ गए हैं। इफ यू एनी डाउट्स देन यू कैन टेक इन ग्रुप।